नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर जो है पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी सह क्षेत्रीय प्रभारी भाजपा नेता रविंद्र रंजन के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और जिस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे और तमाम लोग जो है उनके साथ मौजूद थे। तो क्या कुछ कार्यक्रम का दृश्य रहा, चूँकि कार्यक्रम की शुरुआत जो है दीप प्रज्वलित कर की गई और इस अवसर पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जो मौजूद लोग हैं क्या कुछ कह रहे हैं, तो छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। और मित्रों, अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम एक बैच विशिष्ट अतिथि कौन सा विशिष्ट अतिथि का बैच अवसर बड़ा ही पुण्य है और इस मंच पर हमारे नेता मौजूद हैं। तो ऐसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं का भी वही भाव है, वही असर है। आप उनको सहज रूप से समझ सकते हैं। उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में भी लिखा, संस्कृति के 4 अध्याय। आवाज करता हूँ क्योंकि दिनकर जी और वीर रस तो अन्योन्याश्रय संबंध है, बहुत लोग बोलेंगे, तो मैं कहता हूँ रोग युधिष्ठिर को नया। जनता के बीच में जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी से कि आप हमारे कुछ लोग हैं जो समाज के जागृत लोग इस सक्रिय क्षेत्र में हैं। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आपको सम्मानित करें। आप पहले क्या मुझे बताया कि बाल संरक्षण में इतने अच्छे लोग हैं, उस आयोग में इन्हीं को हम अध्यक्ष सदस्य बना देते थे। पार्टी के काम में और समाज क्षेत्र में मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा संगीता जी का, डॉक्टर संगीता सिंह जी का, डॉक्टर प्रीति कुमारी जी, रोज हम लोग एक साथ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पटना ग्रामीण की वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और निरंतर सक्रिय रहती हैं हर बैठक। और मैं अब चाहूंगा कि धर्मिता सिन्हा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, निरंतर कई वर्षों से अध्यक्ष सम्मान करें। रविंद्र राय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं और अधिवक्ता मंच में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के और उनकी कविता राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के लिए सदैव समर्पित रहा। देश को जब एक तरफ सीमा पर सेना सुरक्षित रखने का काम करती है, तो वहीं पर रामधारी सिंह दिनकर जी ऐसे कवि अपने काव्य भावना से और वीर रस भावना से आत्मा रहता है, भटकते रहता है। कभी तो अच्छे जगह पर अपना समय का उपयोग कर ले तो इंसान का जीवन सफल हो जाता है। आज जितने लोग यहाँ आए हैं, अपने जीवन का समय का सदुपयोग करके आपने दिनकर जी ऐसे कवि को याद करने का, स्मरण करने का काम किया है, तो भगवान भी आपका बहुत भला करेगा। कबीर की वाणी है, कबीर की वाणी है कि जब कोई बच्चा जब वही बच्चा जवान होकर, बुजुर्ग होकर इस दुनिया से अंतिम विदाई ले और उस समय जब सबके आंख में आंसू हो तो जिंदगी सफल हो जाता है। यानी मनुष्य जब आता है धरती पर
तो सबके चेहरे पे खुशी होता है, जब जाता है सबके आंख में आंसू हो तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। आप लोग वैसे ही इंसान यहां बैठे हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे इंसान यहां बैठे हैं। इसलिए मैं आप सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। राष्ट्रकवि दिनकर जी के बारे में पूर्व के वक्ता ने बहुत सारी बातें आपको बताई। मुझे मालूम हुआ कि उनकी कविता भी पढ़कर सुनाई गई। उर्वशी रश्मि रथी किताब तो मुझे अभी मिला, यहीं पर दिया गया। चक्रव्यूह, संस्कृति के 4 अध्याय, ऐसी किताब जो उन्होंने रचना उनकी है, आज भी लोग पढ़ते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। दिनकर जी के कविता में ओज भी था, विद्रोह भी था, आक्रोश भी था, क्रांतिकारी उनकी रचनाएं थी, और इसके साथ साथ कोमल श्रृंगारिक भावना भी वो अपनी कविता में दिया करते थे। और इन सबों का खूबसूरत संयोजन अगर किसी ने किया तो वो दिनकर जी ऐसे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। उनके कविता में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, पूरे देश उस समय के जो देश का माहौल था, उस माहौल में समाज के अंदर जो राष्ट्रवाद की बात उन्होंने अपने कविता की अपने रचना के माध्यम से किया, पूरा देश उन पर गौरवान्वित होता था। और हम गौरवान्वित क्यों हैं? तो वो हमारे बिहार के हैं। पूरा देश इस पर गौरवान्वित होता था। आज हम यहाँ बैठकर गौरवान्वित इसीलिए हैं कि वो बिहारी थे, बिहार के थे, सिमरिया के थे। बेगूसराय में सिमरिया, हम गांव का नाम बोल दिए, आपने जिला का नाम बताया, जरूरी भी है। बेगूसराय का नाम होगा तो गिरिराजदा का भी नाम आ जाएगा। और उनकी मृत्यु वैसे तमिलनाडु में हुआ, लेकिन जो रामधारी सिंह दिनकर जी की आज भी बहुत सारी कविताओं का बड़े बड़े लोग जब अपने भाषण देते हैं या लोगों के बीच राष्ट्रवाद का अलग जगाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे लेखक, कवि और निबंधकार एक साथ 3 चीज थे दिनकर जी। 3 गुण उनमें था। लेखक भी थे, कवि भी थे और निबंधकार भी थे। राजनीति में चुनाव जीतकर बिहार के सबसे अंतिम छोर किशनगंज से मैं चुनाव जीतता हूं, और किशनगंज में पूरे देश में कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई रहते हैं। और उन मुसलमान भाइयों का दिल जीतकर मैं पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट लाकर 20 वर्ष से चुनाव जीतने का काम करता। अब कहिएगा बीजेपी का नेता बीजेपी से खड़ा होते हैं, वोट किससे लेते हैं? पूरे देश के सबसे ज्यादा कश्मीर के बाद जो मुस्लिम भाई जहां रहते हैं, वहां मुझे सब मुस्लिम भाई वोट देते हैं कि भाई हम दल को नहीं दिल को वोट दे रहे हैं। और हम जब वोट के लिए बोलते हैं, आह्वान करते हैं, तो बोलते हैं नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर, नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। इंसानियत और मानवता, रामधारी सिंह दिनकर जी के अंदर जो चीज था, उससे लोगों को सीखना चाहिए। कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है। हर चुनौती को अवसर में बदलने वाला इंसान ही पौरुष कहलाता है, वही जो है सच्चा इंसान कहलाता है। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हमारा लड़ाई तो नम्मा फेल के साथ है, इसलिए कोई चिंता ही नहीं।
पिताजी बहुत मेहनत किए, उनके पिताजी बाल बच्चा के लिए, माँ बाप तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन बाल बच्चा भी कभी कभी गड़बड़ निकल जाता है। अब लेकिन अभी का जो समय है, उस समय में राजनीति में आज मुझे जो बागडोर केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, एक तो राजस्व विभाग, सर्वे भाई पत्रकार भाई रोज चले आते हैं, सर्वे का क्या होगा? आपके भाई सर्वे का कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, सर्वे हो जाएगा तो जमीन डिजिटल हो जाएगा। आज जो बात है, भारत सरकार के एक बड़े मंत्रालय में बहुत बड़ा पदाधिकारी हूं। मेरा घर मधुबनी में बिस्ती में है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हमारा जो घर है उसका खतियान क्या है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, आज तक हमने जानने का कोशिश नहीं किया, इसलिए कि मेरा तो घर है ही उसमें, तो हम काहे का चिंता करते। अब सर्वे हो रहा है तो उसमें सब चीज चाहिए, तो अच्छा है, इसी बहाने कागजात ठीक हो जाएगा। और हमने कह दिया कि किसी भी रैयत को कोई दिक्कत नहीं हो, इसका चिंता करना है। और मित्रों, मैं जिस दिन मंत्री का कुर्सी संभाला तो मैंने कहा कि मंत्री को भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। अगर मिनिस्टर, किसी राज्य का या देश का मिनिस्टर भ्रष्टाचार करता है, गलत पैसा कमाता है, तो वो प्रदेश का कभी भी नागरिक सुखी नहीं हो सकता है। वहां का जनता को जिंदगी में कुछ अच्छा काम करके विदा लो तो लोगों के आंख में आंसू रहेगा, नहीं पैसा तो लोग कमाते कमाते ऐसे साफ हो जाए। कोई भी अमीर आदमी जिसके पास मान लीजिए कि 3-4 घर है या 4-5 कमरे का घर है, आप हमको बताइए कि वो अमीर आदमी रात में क्या 1-1 घंटा अलग अलग कमरे में सोता है क्या? तो फिर 10 कमरा का क्या फायदा? बड़ा आदमी को तो चाहिए कि 1-1 घंटा में कोई उसको उठा दे, बोले भाई आप तो बड़ा आदमी है, आप 1 कमरा में सोइएगा, आपके पास तो 10 कमरा है, उठा के फिर दूसरे कमरा, फिर 1 घंटा बाद उठा के दूसरे कमरा, तब ना बड़ा आदमी भाई। तो कौन बात का बड़ा आदमी? 2 रोटी से ज्यादा खा नहीं सकता। और अमीर को दिक्कत क्या है? चीनी का फैक्ट्री अपने खोल लेता है शरीर में, चाय पूछिए तो बोलेगा चीनी मत दीजिएगा, हमको शुगर है। कितना बड़ा अमीर है भाई कि शुगर का फैक्ट्री भी खोल लेता है। मित्रों, जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो मानवता और इंसानियत को अपना लकीर मानकर चलता है, उसी इंसान का जिंदगी सफल होता है। इंसानियत और मानवता, मानव का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, और रामधारी सिंह दिनकर जी उसी परोपकारी इंसान में एक इंसान थे, कभी भी थे, लेकिन राष्ट्रवाद और परोपकार का भावना उनके रग रग में भरा हुआ था, इसीलिए वो वीर रस कवि थे। इसलिए मित्रों, मैं सीधा साधा आदमी, नेता पूरा बना है, लेकिन हम सीधा साधा, हमको तो जहां जो जैसे बोल दे भाई सब ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर कि आज आप रामधारी सिंह दिनकर जी के जयंती के अवसर पर आए, और कभी भी आज की दोस्ती हमारा और आपका आगे बढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि खाली दिनकर जी के कार्यक्रम में गए और जायसवाल जी से मुलाकात हुआ, उसके बाद जायसवाल जी को